सो वेलकम बैक एवरीवन टू द स्टाई स्टडी। सो आज हम लोग एनिमल किंगडम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं एंड इसके बीच में काफ़ी लॉन्ग गैप आ चुका है, आई नो, बट द नेक्स्ट पार्ट्स विल बी ऑन टाइम। सो आज हम इसके अंदर हमने सिमेट्री वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था, सेगमेंटेशन, सिलोम, एनीथिंग एल्स जो सब कुछ था वो हमने कर लिया था। लेकिन आपको इस वीडियो को देखने से पहले जो पार्ट 1 है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आपको ज़रूर पढ़ के आना है, क्योंकि दोनों जो हैं टॉपिक्स दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्री क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सिलोमेट सिलोम क्या है। यू हैव टू नो ऑल अबाउट दिस, ओके। Bilateral symmetry, radial symmetry, each and everything. So I am strictly advising you all कि सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देखो, क्योंकि अभी इसमें वो वर्ड्स आएंगे तो इतना हम है नहीं कि हम उसको बार बार एक्सप्लेन करेंगे। और दिस वीडियो इज़ स्ट्रिक्टली ऑन एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अगर बाहर से आ रहा है तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज ऑल द थिंग्स विल बी एनसीईआरटी हियर। हम सिर्फ यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन कि यस कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले आप लोगों को आपकी बुक खोल लेनी है, ये टेबल पर आ जाना है। टेबल खोल के देखिए, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि हम आगे डिस्टर्ब ना हो, है ना। हमने पढ़ा किंगडम, किंगडम पढ़ रहे हैं हम। अब इस किंगडम के अंदर हम फाइलम्स पढ़ेंगे। ऑल द फाइलम्स आर गिवन हियर। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा is also known as Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Eschelminthes. Then you can see annelids, arthropods, mollusca, echinodermata, hemichordata and chordata. These are all the following phylums we will study, है ना। लेकिन इस वीडियो के अंदर आज हम शायद प्लेटीहेल्मिंथीज तक ही कवर करेंगे, ओके। सो animals, yes, so animals are multicellular, we know very well. They have then we differentiate किया हमने उनको अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग, लाइक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी सिलोम एंड द कैविटी, ठीक है। सेलुलर लेवल आपका था और एक था टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल के अंदर असिमेट्रिकल थे। असिमेट्रिकल पता ही है, अगर आप उनको कहीं से भी कट करोगे तो दे आर नॉट सिमेट्रिकल। देन असिलोमेट्स हैं, उनके पास सिलोम नहीं है, दे आर पॉरीफेरा। अब टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के अंदर वी हैव रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ फाइलम्स, you can see Cnidaria and Ctenophora. They are acoelomates also. Okay, then we have bilateral symmetry. Bilateral symmetry के अंदर तीन कैटेगरी है, acoelomates, pseudocoelomates. Pseudocoelomates मतलब false coelom, है ना। ऐसे सिलोम मतलब pseudocoelom and the animal ऐसे चीज़ को पोजेस करते हैं, they are known as pseudocoelomates. Okay, Eschelminthes is the example. Then we have true coeloms, जिनके पास true coeloms हैं, they are known as annelids, ऑर्थोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब देखो यहाँ पर एक एकाइनोडर्मिटा पे स्टार बना हुआ होगा आपकी बुक के अंदर, इसका मतलब है एकाइनोडर्मिटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। एकाइनोडर्मिटा के पास रेडियल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज कि वो अडल्ट स्टेज में है कि या फिर वो अपनी मतलब जब वो एकदम छोटा है ना, और फिर या तो अब एकदम यंग हो चुका है, बड़ा हो चुका है, उस दोनों स्टेज के डिपेंड करता है, दोनों की दोनों स्टेजेस पर, ठीक है। चलो, सो दिस फिगर इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। ओके, अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट फाइलम इज फाइलम पोरीफेरा। ओके, अब आपको बुक ले लिए, बुक में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहा है आपको मार्क कर लेना है। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इसमें इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं। अगर आपने कार्टून देखा होगा टीवी पे, मैंने तो देखा है, तो एक स्पॉन्ज वाला कार्टून आया करता था येलो येलो कलर का, उसमें अलग अलग थे। तो अब जाकर आप कभी देखेंगे तो आपको समझ आएगा, उसके अंदर अलग अलग नाम थे जो आप यहाँ पर रिलेट करते हैं इस किंगडम के अंदर। ओके, सो दे आर जनरली मरीन, ओशन वाटर में आपको ओशियन, हाँ ओशियन वाटर के अंदर आपको ये जनरली मिलेंगे। एंड मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स हमने पर पढ़ लिया। दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंपलेस्ट अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंपलेस्ट, एकदम सिंपल। सेल के लूज
लूज एग्रीगेट से बना है, समझ रहे हो आप, मतलब लूज एग्रीगेट से, सेल की लूज एग्रीगेट से ये फाइलम बना है पॉरीफेरा स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या होता है, कैनाल सिस्टम में सबसे पहले जो आपका वाटर है वो ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाता है बॉडी के अंदर। तो वाटर जो था, वाटर है हमारे पास, वो एक छोटे छोटे पोर्स ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर गया इनटू अ सेंट्रल कैविटी। एक सेंट्रल कैविटी है, कैविटी मतलब एक खाली स्पेस है, उसको आप कहते हो स्पॉन्जोसियोल। फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू ऑस्कुलम, फिर लास्ट में ऑस्कुलम से पानी बाहर निकल गया। दिस इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम। Okay. This pathway of water transport helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. किस किस काम में आ रहा है? Food gathering, respiratory exchange and removal of waste. Now what are choanocytes? Choanocytes are also known as collar cells. जो हमारी स्पॉन्जोस्यूल कैविटी है उसको इस तरीके से लाइन करके रखता है, ओके इस तरीके से। एंड द कैनाल्स, जो कैनाल है इसका जो डाइजेशन है इट इज़ इंट्रासेलुलर। इंट्रा मतलब अंदर, सेल के अंदर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, इनकी जो बॉडी है उसका स्केलेटन किससे बना है? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर से बना है। ओके, सो यू हैव टू लर्न इनका बॉडी स्केलेटन स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर से बना है। देयर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इस वर्ड को ध्यान रखोगे, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सेस सेपरेट नहीं है सो दे आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल्स जैसे कि दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअली वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेक्सुअली गैमीट्स बना करके कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग लार्वल स्टेज, larval stage which is morphologically distinct from the adult। larval stage जो कि morphologically मतलब दिखने में अलग होती है adult से, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल्स इसके हो गए साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये हमने जो वाटर कैनाल सिस्टम देखा, जो हम वाटर कैनाल सिस्टम हमारे पास यहाँ पर है उसको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले पानी है आपके पास, वो ऑस्टिया के थ्रू, ऑस्टिया आर द मिनट स्पोर, उनके थ्रू इंटर कैनाल्स में गया, फिर उसके बाद वो स्पॉन्जियोसियोल पे गया। स्पॉन्जियोसियोल को लाइन कौन करके रखता है? कॉलर सेल्स, कोइनोसाइट्स। फिर वो ऑस्कुलम में गया एंड ऑस्कुलम से बाहर निकल गया, ठीक है, ऑस्कुलम से बाहर निकल गया। किसी को इससे थोड़ा बहुत हो तो ये इस चीज़ का इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर सब चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब है कि व्हाट इज़ ऑस्टिया, ऑस्टिया क्या है, इंटरकैनाल करंट्स क्या है, स्पॉन्जियोसियोल क्या है, देन ऑस्कुलम क्या है। दीज ऑल द थिंग्स आर रिटन है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट फाइलम पर आते हैं। थोड़ा सा बड़ा फाइलम है, उसके बाद सारे छोटे छोटे फाइलम है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज़ सिलेंट्रेट्रा, निडेरिया। एग्जाम्पल्स याद करोगे आप इसके ऊपर वाले के सारे, इस वाले में तो एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं। जो निडेरिया है ना, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो निडेरिया में देखो, निडेरियंस आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सिजाइल, इस तरीके से फ्री घूमते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, रेडियली सिमेट्री है इनके पास। एंड द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। इनके पास नीडोसाइट्स होते हैं। नीडोसाइट्स क्या है? विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स, इनके पास कैप्सूल्स होते हैं, या फिर आप कह लो नेमेटोसिस्ट, जो कि बॉडी के टेंटाकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये नीडोब्लास्ट होते हैं ना, एनकरेज के काम आते हैं, डिफेंस के काम आते हैं, और कैप्चर करते हैं प्रे को। एनकरेज मतलब क्या होता है? अपनी जगह पर स्थायी रखते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं, है ना, पकड़ बना के रखते हैं। डिफेंस के काम आते हैं, मतलब बचने के, डिफेंस, लड़ने के, इस तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं अपने आप को, लड़ाई करते हैं। और प्रे, अपना शिकार भी कैप्चर करते हैं, किसके थ्रू? नीडोब्लास्ट के थ्रू। यहाँ पर नीडोब्लास्ट का डायग्राम बना है, इधर मैंने लेबलिंग करी है, एनसीईआरटी में लेबलिंग नहीं करी हुई, बाकी अच्छे से डायग्राम मैं पीछे दिखा दूंगी, ठीक है। सो निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया। टिश्यू आपके जो पहले पॉरीफेरा थे, दे आर सेलुलर, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, एक ही ओपनिंग है। माउथ,
मतलब माउथ ओपनिंग है, और माउथ उसको आप कहते हो हाइपोस्टोम। माउथ के ऊपर इनकी सिंगल ओपनिंग है, हाइपोस्टोम। यू हैव टू लर्न दिस वर्ड, हाइपोस्टोम। कि हाइपोस्टोम किस में प्रेजेंट है, पूछ सकते हैं ना, तो निडेरिया में। ठीक है, ओके। देन वी हैव इनका डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, लेकिन पॉरीफेरा में सिर्फ इंट्रासेलुलर था। सम ऑफ निडेरियंस, कुछ निडेरियंस, एग्जाम्पल यू हैव टू लर्न, दैट इज कोरल। कोरल इज अ टाइप ऑफ निडेरियन। हैव स्केलेटन, इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना था। और पॉरीफेरा का जो था स्केलेटन किससे बना था, रिमेंबर, याद करो अपने मन में, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। ओके, स्पॉन्जिन फाइबर्स यू हैव टू लर्न। इसका किससे बना है, आपका जो कोरल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, इनके दो बॉडी फॉर्म होती है, एक होता है पॉलिप एंड द सेकेंड वन इज मेड्यूसा। ठीक है, एक होता है पॉलिप और दूसरा क्या होता है गाइस, मेड्यूसा होता है। आपको दोनों का डायग्राम गिवन है। जो हमारा मेड्यूसा होता है ना, वो इस तरीके से उल्टा होता है, इस तरीके से यू शेप, अम्ब्रेला शेप जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इस तरीके से होता है कुछ। और जो हमारा पॉलिप है, पॉलिप का एग्जाम्पल इज एडमेशिया। तो पॉलिप ऐसा दिखता है कुछ इस तरीके से, दिस इज अ पॉलिप फॉर्म एंड दिस इज काइंड ऑफ, मतलब इस तरीके से हमारा मेड्यूसा होता है ना। एम भी बना रहा है देखो ये, है ना, तो दिस इज मेड्यूसा। डायग्राम्स में भी हम इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखा गिवन, यस दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी दिस इज मेड्यूसा, एग्जाम्पल इज ऑरेलिया, दिस इज अ पॉलिप, दिस इज एडमेशिया, दिस इज ऑरेलिया, दिस इज एडमेशिया। ठीक है, दीज आर द टू बॉडी फॉर्म्स। ओके, और ये बॉडी फॉर्म की क्या आउटलाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनिज्म तो ये है, लेकिन ये इसकी आउटलाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। चलो, नाउ द फॉर्मर इज सिजाइल। ओके, पॉलिप एंड मेड्यूसा। फॉर्मर मतलब ये जो पहले वाला आ रहा है, ये सिजाइल है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, मूवमेंट करता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है। एग्जाम्पल क्या क्या है, हाइड्रा और एडमीशिया। वेयर द लेटर मतलब मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप है, फ्री स्विमिंग है, घूम रहा है आराम से, ऑरेलिया हो गया, या फिर जेलीफिश हो गई, और जेलीफिश, है ना। दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, ऐसे निडेरियंस जिनकी दोनों, उनके लाइफ में मेटाजेनेसिस हो रहा है, ऐसे मेटाजेनेसिस हमने पढ़ा था ना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिनके पास पॉलिप फॉर्म भी आ रही है और मेड्यूसा भी आ रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। सो उनके कुछ ऐसे भी निडेरियंस होते हैं जिनके पास दोनों होते हैं। एग्जाम्पल इज ओब्लिया, ओब्लिया इज एग्जाम्पल फॉर मेटाजेनेसिस। अब ये बात ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पॉलिप है वो मेड्यूसा में असेक्सुअली में मतलब असेक्सुअली कन्वर्ट होती है पॉलिप मेड्यूसा में, और मेड्यूसा पॉलिप में सेक्सुअली होता है। तो ये बात ध्यान रखोगे, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा फ्रॉम पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल ओब्लिया। अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए, अगर कोई भी हम ऐसे लर्न करने के लिए निमोनिक्स हम कुछ क्रिएट करेंगे तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर यू वांट कि कुछ एग्जाम्पल लर्न करने के लिए ट्रिक भी चाहिए, सो यू कैन कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी इनके एग्जाम्पल्स हम खुद ही याद करेंगे ना बार बार, सो हमको ऑटोमेटिक लर्न होंगे। जैसे कि फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमीशिया इज नोन एज सी एनिमन, पेनेंटुला सी पैन, गोर्गोनिया इज सी फैन, मिनेंड्रीनिया इज द ब्रेन कोरल। ओके, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स। अब देखो एक बार नीडोब्लास्ट का हम डायग्राम भी देख लेते हैं, है ना। इट वुड बी बेटर टू स्टडी द डायग्राम। येस, दिस इज द डायग्राम। तो ये हमारा डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। इसके अंदर ऑपरकुलम है, इसकी लीड है, मतलब लिड है, ढक्कन जैसा कुछ, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कॉइल्ड ट्यूब है, कैप्सूल वॉल है, नीडोसिल है, दिस इज अ नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट, जो कि आपका एनकरेज के काम आता है। क्या क्या काम आता है, एनकरेज के, दूसरा डिफेंस के, और तीसरा कैप्चर ऑफ प्रे, है ना। इस तरीके से ये काम आता है, जो कि टेंटाकल्स पे प्रेजेंट ऑन टेंटाकल्स ऑफ द बॉडी, है ना। जो नीडोब्लास्ट हैं, they help in encourage defense and the capture of the body. इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, निडेरिया। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, निडेरिया पड़ा है। ओके, चलो नेक्स्ट फाइलम पर आ जाए, टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम वी हैव टीनोफोरा। यस, टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और द कॉम जेलीज। क्यों, क्योंकि इनके जो अरेंजमेंट होती है ना, ऐसे कंगी जैसी है, देखो इस तरीके से,
एक्सक्लूसिवली मरीन। इनका नाम याद रखोगे कि भाई व्हाट आर नोन एज ऑल्सो कॉल्ड एज सी वॉलनट्स एंड कॉल्ड कॉम जेलीज टीनोफोरा। They have radial symmetry, they are diploblastic with tissue level of organization. The body bears 8 external row of ciliated सिलिका पता है ना, इस तरीके से होते हैं जो कि इनके मूवमेंट में काम आते हैं, एकदम चक्कू की जैसे चलते हैं, आगे पीछे जैसे बोट होती है, बोट देखी है आपने, बड़ी सी बोट देखी होगी कभी, उसके अंदर लोग इस तरीके से वो चलाते रहते हैं, वो साइड वाले इस तरीके से डंडे से, है ना, चाबुक कुछ टाइप। तो ऐसे ही इनका मूवमेंट होता है विच हेल्प इन लोकोमोशन, चलने में काम आता है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर एंड इंट्रासेलुलर दोनों। ओके, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पर, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। देखो सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करेंगे अपन लास्ट के अंदर, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ओके, देन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, इनका रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मीन्स के थ्रू ही हो रहा है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अंदर की तरफ नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स इज बहुत ही एक ही एग्जाम्पल, दो ही एग्जाम्पल गिवन है, दैट इज प्लियोबार्किया एंड टीनोप्लाना। प्लियोबार्किया एंड टीनोप्लाना, सी साइलेंट होता है यहाँ पे। एंड इट इज हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट है ये, कैसा है, हर्माफ्रोडाइट है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब दे आर हर्माफ्रोडाइट। ये आपको यहाँ पर प्लियोबार्किया का एग्जाम्पल है, दिस इज द फिगर फॉर प्लियोबार्किया। Okay, let us proceed to the next one, that is known as platyhelminthes. प्लेटी के नाम से आपको याद है ना, कुछ ऐसा नहीं लग रहा, कुछ प्लेट जैसा फ्लैट की बात हो रही होगी। सो दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डॉर्सो वेंट्रली मतलब ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से, आगे से पीछे से पिचके हुए हैं इस तरीके से, फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, एक्सोपैरासाइट एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स, ह्यूमन बींग में भी मिलते हैं। एंडो अंदर की तरह, अंदर रहते हैं वो। फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरल, मतलब बायलेटरली मतलब ऐसे साइडों से सिमेट्रिकल होते हैं। तो दे आर, है ना, हमने पढ़ा था ना बायलेटरल सिमेट्रिकल, सॉरी मतलब इस तरीके से बायलेटरल सिमेट्री मतलब दोनों तरफ से एक जैसे सिमेट्री है इनकी, है ना, दे आर नोन एज बायलेटरल सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, असिलोमेट विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, इनके पास हुक्स और सकर्स हैं। इन पैरासाइटिक फॉर्म, पैरासाइट मतलब जैसे कि लीच एक पैरासाइट होती है कि भाई होस्ट को नुकसान कर रही है और होस्ट को उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली टू देयर बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के ऊपर, कभी कभी बॉडी सरफेस के ऊपर भी आकर के वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हो गया कि इनके पास फ्लेम सेल है। कैसी सेल है, फ्लेम सेल है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है ना, आपके सॉल्ट और पानी की मात्रा इसके कुछ डिपेंड करता है। तो वाटर का कुछ ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन अपन पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे जब हमको समझ आएगी ऑस्मोलरिटी क्या होती है, अच्छे से समझ आएगी। एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं कौन, फ्लेम सेल्स। तो हम याद रखेंगे फ्लेम सेल्स यहाँ पर इनडायरेक्टली एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अगेन what are they called as, hermaphrodite. Okay, they are also hermaphrodite, and hermaphrodite fertilization is internal, but in Ctenophora the fertilization was external, and development is through many larval stages आती है, मतलब एक अलग अलग stages इसके अंदर present होती है। Some members like Planaria possess high regeneration capacity. Regeneration आपको मतलब पता है कि regenerate हो जाते हैं, अगर कहीं मर गए तो दोबारा से regenerate हो जाते हैं, कहीं से हिस्सा निकल गया तो उनकी regeneration capacity अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल Planaria, तो इधर Planaria का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। Okay, the examples are Taenia. Taenia is the scientific name and the tapeworm is the normal common name. Then we have Fasciola is liver fluke. Okay, बायोलैब में दिखाते भी हैं किसी किसी स्कूल के अंदर, अगर देखे हो आप लोगों ने ये चीज़ें, कुछ कुछ आपको दिखा देते हैं ऑर्गेनिजम्स, है ना, केमिकल में रखे हुए होते हैं। सो दिस इज अ टेप फॉर्म, दिस इज अ लिवर फ्लूक, दिस इज अ टेप फॉर्म, दिस इज अ लिवर फ्लूक। देख रहे हो आप, एकदम डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है इनकी बॉडी। दे एग्जिबिट, देखो मैं अगर इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ बीच में से, ध्यान से देखो इस वाले को, तो दोनों तरफ से ये लोग एक जैसे सिमेट्री लेकर के हैं, तो इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरल सिमेट्री। ओके, दैट्स इट फॉर दिस। अब हम लोग इनके हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं, है ना, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का समझ आ गया सारा का सारा, हम एग्जाम्पल्स देख लिया, अब एक इसको देख लो, नोट्स के थ्रू देख लेते हैं। नोट्स के अंदर अगर आपको ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ओके,
पॉरीफेरा की बात करते हैं. पॉरीफेरा आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर aquatic animals with a body full of pores that help in water circulation and the food gathering. ओके, इसके अंदर कौन से प्राणी होते हैं? स्पॉन्जेस. मरीन है. एनिमल्स आर सेडेंट्री. ओके. बॉडी फॉर्म कौन कौन सी है? पोरस बॉडी वॉल्स हैं, जैसे कि ऑस्टिया एंड ऑस्कुला आर द टू पोर्स, जिसमें वाटर अंदर ऑस्टिया से आता है, ऑस्कुलम से बाहर जाता है. इनके पास दे आर असिमेट्रिकल, दे आर असिलोमेट्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑल द थिंग्स आर गिवन हियर. ये इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम है. वाटर मिनट पोर्स ऑस्टिया के थ्रू गया, फिर स्पॉन्जियोसियोल में गया, फिर ऑस्कुलम में गया. ऑस्कुलम से पानी बाहर निकल गया. कोएनोसाइट स्पॉन्जियोसियोल को लाइन करके रखती है. इनका डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर. बॉडी इज सेपरेट सपोर्टेड बाय स्केलेटन, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट. नर्वस सिस्टम एब्सेंट. स्पॉन्जेस आर hermaphrodites, मतलब sexes are not separate. एग्जाम्पल साइकन, ईओस्पॉन्जिया एंड द स्पॉन्जिला. अंडरस्टूड? समझ आ गया? अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए. नेक्स्ट we have Coelenterata, मतलब निडेरिया. मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर ऑल्सो नोन एज निडेरियंस. मरीन है, एक्वेटिक है, एंड सिजाइल भी हो सकते हैं, और फिर फ्री स्विमिंग. बॉडी फॉर्म्स पॉलीमॉर्फिक, अलग अलग बॉडी फॉर्म्स है. दे शो more than one types of individual performing the different functions. Oblia, for example, oblia, ये जो part है, this is not in NCERT, so we are not going in the very much detail. Level of organization, tissue level of organization. Germ layer is diploblastic. They are radially symmetrical and oscillomates. अब हम आगे ये सब चीज़ें अगर अभी भी किसी को oscillomate रेडियल सिमेट्री का मतलब पता नहीं है तो वो फर्स्ट वीडियो में देखेगा, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा है. इसलिए पढ़ा था क्योंकि इस वीडियो को हम आराम से कंप्लीट कर सकें. बॉडी वॉल 2 layers. एपिडर्मिस, सेल आउटर एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस. 2 तरीके की हो गई. आउटर इज एपिडर्मिस, इनर इज गैस्ट्रोडर्मिस. एपिडर्मिस के पास नीडोब्लास्ट होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल, नेमेटोसिस्ट, जो कि डिफेंस और ऑफेंस में हमारे काम आता है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट. डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ द टेंटाकल्स. कैप्चर मतलब टेंटाकल्स पे आपके जो नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, नीडोब्लास्ट है वो. Excretory system, waste products are removed through the body. Okay, surface. Then nervous system. Simple nervous system है, इनके पास nerve net होता है इस तरीके से. Okay, statocyst. ये बात याद रखोगे, इनके पास एक balancing organ होता है. They are known as statocyst. Is a sense organ for balancing, which is the first time developed in Nidaria. Okay. Then skeleton, इनकी exoskeleton, calcareous. हमने देखा था ना कि जो कोरल होता है ना, उसके अंदर इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है ना. किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से. तो कोरल आप एग्जांपल लर्न करोगे कि इनका जो स्केलेटन है इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. ओके. देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, 2 तरीके से होता है. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. समटाइम्स पॉलिप और मेड्यूसा, 2 स्टेज इनकी बॉडी फॉर्म्स होती है. जो आपका पॉलिप होता है उसकी बॉडी फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखती है ना, और जो मेड्यूसा होता है वो कुछ ऐसा अम्ब्रेला जैसा दिखता है. पॉलिप मेड्यूसा में असेक्सुअली चेंज होता है, मेड्यूसा पॉलिप में सेक्सुअली चेंज होता है ना. एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. आपको पता है मेटाजेनेसिस, जैसे कि एग्जाम्पल इज ऑब्लिया. जिनके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये दोनों स्टेजेस आती है ना, जिसके पास एक बार, जैसे कि भाई एक ही, अगर उसके पास मेड्यूसा ही है तो उसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया. अगर उसके पास पॉलिप ही है तो उसका एग्जाम्पल है एडमेशिया, है ना. स्पेशलाइज्ड सेल नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं, ये भी हमने देख लिया. यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स हैं NCERT के, आपको सारे एग्जाम्पल लर्न करना कंपलसरी है, क्योंकि इन चैप्टर्स में से एग्जाम्पल्स में से खेल जाता है, ये बात है. Physalia, Portuguese man of war, Admesia, sea anemone, Panentula, sea pan, Gorgonia, sea fan, Menandria, brain coral. These all are the examples. Oblia, है ना. फिर आता है Ctenophora. Ctenophora are also known as sea walnuts or the comb jellies. Habit marine है, and tissue level of organization exhibit करते हैं. They are diploblastic, radial symmetry रखते हैं. They are acylomate, incomplete digestion. Development is what type of development they have? Indirect development. Fertilization external होता है, ये बात याद रखोगे. इनका fertilization internal नहीं होता है, external होता है. external मतलब बाहर हो रहा है. डेवलपमेंट भी इनका इनडायरेक्ट हो. रिमूवल ऑफ वेस्ट
बॉडी सरफेस से इनका वेस्ट रिमूवल हो रहा है। लोकोमोशन सिलियरी प्लेट्स के थ्रू लोकोमोशन है। नर्वस सिस्टम, इनके पास न्यूरॉन का नेटवर्क है। रिप्रोडक्शन, दे आर हर्मोफ्रोडाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन, ये लोग कैसा करते हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली होता है, असेक्सुअल नहीं होता, ये बात भी ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद सिलेटेड स्फेरिकल लार्वा। मतलब इनका जो डेवलपमेंट है एक इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव ओके, इनका एक मेन पॉइंट कि ये लोग बायो ल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। अच्छा, ये क्या होती है पहली बात बायोल्यूमिनेसेंस, कि एमिट, लाइट एमिट करके रखते हैं, मतलब पानी के अंदर लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। तो इनकी ये प्रॉपर्टी है, जगमगाते हुए रहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखोगे, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, एमिट लाइट। देन वी हैव इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, टीनोफोरा, प्ल्यूबार्किया, द सी गूसबेरी एंड हर्मीफोरा द सी वॉलनट, हॉर्मीफोरा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको गिवन नहीं है वैसे एनसीईआरटी में। अब फिर हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थीज है। प्लेटीहेल्मिन्थीज आर फ्लैट वॉर्म्स, मरीन एक्वेटिक हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं, फ्री लिविंग हैं, डॉर्सोवेंट्रली ऊपर से नीचे से फ्लैट है, आगे से पीछे से, एंड विदाउट सेगमेंट्स। सेगमेंट नहीं है, सेगमेंट्स हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यार ये सेगमेंट्स वाला आ गया, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सिलोमेट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, पैरासाइटिक है ये, है ना। डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पैरासाइटिक टेपवॉर्म हैज़ नो नीड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए फ्लेम सेल्स होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कह लो या फिर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, किसके लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। देन वी हैव नर्वस सिस्टम, लेडर लाइक ब्रेन, इनके पास ब्रेन है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कनेक्ट्स इंटरवल्स बाय ट्रांसवर्स कमर्शियल्स, मतलब ये तो वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, बट इनके पास नर्वस सिस्टम अच्छा है, ठीक है। दे हैव नर्वस सिस्टम, ये बात ध्यान रखेंगे। नाउ वी हैव ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। असेक्सुअली तो रीजनरेशन करता है। एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, रीजनरेशन कौन करता है था, प्लिनेरिया, ठीक है। ओके, बहुत अच्छी कैपेसिटी है इसकी। सेक्शुअली हर्माफ्रोडाइट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज व्हाट, इनडायरेक्ट। ओके, इधर डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वा स्टेजेस, ये बात याद रखोगे। डेवलपमेंट is through many larval stages, many larval stages, okay, you have to remind, इनके पास बहुत सारे larval stages होते हैं। अदर फीचर्स, ये हाई रेजिस्ट्रेशन कैपेसिटी के बारे में हम पढ़ ही चुके थे, और इसका एग्जाम्पल इज टेनिया सोलियम, मतलब टेप वॉर्म, देन फेसियोला, लिवर फ्लूक, प्लिनेरिया इज द अनदर एग्जाम्पल, इट इज़ द लास्ट वन एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पर ये जो टेबल है ये आपको आपके बुक के आखिरी पेज में है। तो हमने अभी तक देखो यहाँ तक पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोप्लाना, प्लेटीहेल्मिन्थीज तक 4 फाइलम कवर किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपकमिंग 4 कवर करेंगे, एंड एट लास्ट में हम बाकी रिमेनिंग 3 कवर करेंगे। ओके, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर शॉर्ट में चीज़ें सब कुछ लिखी हुई है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा में सेलुलर है, इसमें निडेरिया में टिश्यू है, टीनोप्लाना में टिश्यू है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है। सिमेट्री देखो, इट इज़ असिमेट्रिकल, रेडियल बाइलेटरल। एप्सिलोम इज एब्सेंट, आसिलोम नहीं पड़ा, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट था, डाइजेशन एक में ही हम एब्सेंट था, बाकी सब में इनकम्प्लीट डाइजेशन था, सर्कुलेटरी सिस्टम सब में एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब में एब्सेंट है। इनके फीचर्स लिखे हुए हैं, ये फीचर्स याद रखने हैं। बॉडी विथ पोर्स एंड कैनल्स, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट, कॉम्प्लेट्स देखो, टीनोफोरा में कॉम्प्लेट्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट बॉडी है, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम, इनके पास देखो कैनल है, वाटर कैनाल सिस्टम था, इनके पास नीडोब्लास्ट है। ओके, इनके पास स्टेटोसिस्ट भी है, जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। फिर हमारे पास टीनोप्लाना के पास एक और प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस की। प्लेटीहेल्मिन्थीज के पास क्या था, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स हैं इनके पास। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया, ये टेबल भी कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब हम दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो।
अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट हम जब नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर अपकमिंग हम 3 कंप्लीट करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।